गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी नई जो ब्रांच है केमिस्ट्री, ठीक है, जो हमारा नया पार्ट है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के अंदर। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसमें, ठीक है, हार्ड भी समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो ठीक है, आप इसमें रटेंगे नहीं, कुछ भी रोट नहीं करेंगे कि आपने रट लिया और उसको एज इट इज एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ रिएक्शंस चेंज हो जाए। एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे, जो कन्वर्जन्स हैं, वो एज इट इज एग्जाम में आते हैं कई बार, लेकिन हम इसमें जो हम पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो हम डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हम रटेंगे नई चीजों को याद करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम आसानी से याद भी रख पाएंगे, हमें समझ में भी आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम स्टार्ट करें, अगर हम इसमें अगर देखें तो हमारे पास इसमें 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है हेलोअल्कीन्स एंड हेलोएनीन्स। ठीक है, दूसरी जो है वो है हमारे पास एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। नेक्स्ट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड and the last one is compounds containing nitrogen atom। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम सिंपली कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स नाइट्रोजन एटम। अमीन्स हम पढ़ेंगे इसमें, क्या पढ़ेंगे? अमीन्स या नाइट्रो कंपाउंड्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, ठीक है, इजी है। लेकिन ये हमारे पास 4 बेसिक यूनिट्स जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी वेटेज रखती है एग्जाम में। ठीक है, तो हमें ध्यान से पढ़ना है इनको। सबसे पहले हम हेलोअल्कीन्स और हेलोएनीन्स के बारे में पढ़ेंगे, और इन सबको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कि हम डिफरेंट इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या होते हैं एरीन कंपाउंड्स, क्या होते हैं एल्केन कंपाउंड्स, क्या होते हैं एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, वो सब हम डिटेल में इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम स्टार्ट करें तो क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हमारे पास द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic compounds। वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो डील करती है किसकी स्टडी से? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी से। इसकी स्टडी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी से। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर कोई आपसे पूछे तो क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम कई डेफिनेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, डिफरेंट वे से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं those compounds which are found in living organisms। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग स्पीशीज में जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लाइक एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल animals, plants, etc. Animal, plants, etc.
एनिमल प्लांट्स में जो भी हमें कंपाउंड्स मिलेंगे वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कैसे कंपाउंड्स हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब, ठीक है। या मोस्टली उनके अंदर, और सभी नहीं तो मोस्टली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलेंगे। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। हमें अर्थ क्रस्ट से बहुत ही कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नॉन लिविंग थिंग्स से हमें मिलेंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो लिविंग थिंग्स से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हमें मिलेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या हम लिख सकते हैं द कंपाउंड्स of hydrogen and carbon, और सिंपली हाइड्रोकार्बन्स भी हम इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हाइड्रोकार्बन्स है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनके डेरिवेटिव्स को, मतलब उनसे जो डिराइव हुए हैं जो कंपाउंड, जो हाइड्रोकार्बन से, एक तो जो हाइड्रोकार्बन्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड्स डिराइव हुए हैं उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं, कि जो उन्हीं से बने, आगे चल के उन्हीं को अगर हमने उनके अंदर कुछ चेंज कर दिया तो उससे जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। और सिंपली हम कह सकते हैं द कंपाउंड्स which contains mainly carbon and hydrogen with some few elements like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, halogens etc. अगर ये कंपाउंड्स भी के साथ प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसमें आएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन CH4, आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में काफी बार की मीथेन गैस जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी, ठीक है। C2H5OH इथेनॉल, अल्कोहल है, क्या है? अल्कोहल, इथेनॉल, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C6H12O6 ग्लूकोज, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। C12H22O11 सुक्रोज, शुगर जो है, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं डिफरेंट। नाइट्रोजन के भी हमारे पास कंपाउंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज यूरिया। कौन सा कंपाउंड होगा हमारे पास? है यूरिया, इसको हम बोलेंगे। इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड prepared in laboratory, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया, ठीक है। इससे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में प्रिपेयर नहीं किया गया था, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि या हमने क्या किया, बहुत सारी ट्राई की, बहुत सारी कोशिश की, ठीक है, लेकिन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर पाए लैब के अंदर। तो ऐसा कहा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल प्लांट्स और एनिमल्स में ही प्रिपेयर हो सकते हैं और वहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां कोई स्पेशल फोर्स है, कोई वाइटल फोर्स है जो उन कंपाउंड्स को फॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन वो जो फोर्स है वो हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं प्रिपेयर कर पा रहे।
और ये सब कहा वाइटल फोर्स थ्योरी ने। किसने कहा? वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन जो ऑर्गेनिक फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था यूरिया, जब ये लैब में प्रिपेयर हुआ, एक्सीडेंटली ये प्रिपेयर हो गया, ये भी बनाया नहीं हमने, गलती से बन गया, और जब ये कंपाउंड फॉर्म हुआ फर्स्ट, तो उसके बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो फेल हो गई कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद हमने ढेरों सारे कंपाउंड्स जो है वो लैब के अंदर प्रिपेयर किए। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था वो यूरिया था, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जो आपके पास कार्बन है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, 4 मिलियन के अराउंड जो है कार्बन के हमें कंपाउंड्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या एरोमेटिक होंगे, क्या एलिफेटिक होंगे, क्या होता है एरोमेटिक, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली। वो है एसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स इट मींस दे कंटेन रिंग। क्या कंटेन करेंगे? रिंग होगी एक उनके अंदर, ठीक है, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगा। कितने भी उसके अंदर कार्बन हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 3 से कम नहीं होंगे। और एसाइक्लिक जो है हमारे पास चेन कंपाउंड्स होंगे। कैसे कंपाउंड्स होंगे? चेन कंपाउंड्स, मतलब एक चेन के अंदर जो है वो कंपाउंड जो एटम है या जो मॉलिक्यूल है वो अरेंज करेगा, ठीक है, रिंग फॉर्म नहीं करेगा। तो ये एसाइक्लिक और वो साइक्लिक कंपाउंड्स, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन उसका एग्जांपल है, C2H5OH इथेनॉल उसका एग्जांपल है, C2H6 इथेन उसका एग्जांपल है, C3H8 एक्सेट्रा, ये सब उसी के इसके एग्जांपल है एसाइक्लिक कंपाउंड्स के। कि C2H5OH की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है, एक चेन होगी। CH3 इसमें भी ऐसा ही होगा, CH3 यहाँ CH3 CH2 ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये ठीक है, इस तरीके से। तो एक चेन हो गया हमारे पास कंपाउंड्स की। अगर मैं लिखूं C5H12 तो मतलब 5 कार्बन एटम जो हैं वो एक ही चेन के अंदर होंगे। तो ऑल दीज आर एलिफेटिक कंपाउंड्स। किस कैटेगरी में आएंगे? ये एलिफेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे, जहां एक चेन प्रेजेंट हो, कोई रिंग प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, या आ गया होगा आपको समझ में। अब अगर हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड्स की, इन कंपाउंड्स की साइक्लिक कंपाउंड्स, तो साइक्लिक जो कंपाउंड्स है हमारे पास, ये आगे हम इनको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक होंगे हमारे पास एलिसाइक्लिक, क्या होंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरे हमारे पास होंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के दोनों एग्जांपल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि हम आगे जो कंपाउंड्स पढ़ेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो भी साइक्लिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे हमारे पास, ठीक है। लाइक बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। क्या फॉर्मूला होता है? C6H6, ठीक है। एलिसाइक्लिक जो हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, इनके अंदर केवल एक रिंग प्रेजेंट होगी, कुछ इस तरीके से, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा जैसे हम वहां देख रहे हैं, ठीक है। सिंपल इस तरीके से एक हमारे पास रिंग हो सकती है। ये सभी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। और जहां हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे
और एरोमेटिक कंपाउंड्स हम आगे पढ़ेंगे उनको, और हम आगे क्लासिफाई करेंगे कि एरोमेटिक होते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, वो सभी कंपाउंड्स क्या होंगे उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो होंगे उनमें मस्ट है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, और जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे हम इस टॉपिक को कि एरोमेटिसिटी एक हमारे पास टॉपिक है, क्या है उसको देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी हमें क्या बताएगी कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, वेदर ए कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, whether a compound is aromatic or not, कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, ठीक है, उनके लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी कंपाउंड की। तो सबसे पहले तो एक जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है कि इट शुड बी प्लेनर। ठीक है, प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड, कि एक ही प्लेन में सभी मॉलिक्यूल सभी एटम्स जो है वो होनी चाहिए। डिफरेंट जो प्लेन है उसके अंदर एटम्स अगर होंगे तो वो प्लेनर नहीं कहलाएगा, और वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी के अंदर कभी भी नहीं आ सकता। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो तो है कि वो प्लेनर होना चाहिए। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड्स या मल्टीपल बॉन्ड्स मस्ट बी इन conjugation और delocalized कि conjugation में होने चाहिए, या हम कह सकते हैं कि delocalized होनी चाहिए, कि जो डबल बॉन्ड है या मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल या ट्रिपल, जो भी बॉन्ड है वो फिक्स नहीं होनी चाहिए। delocalized का मतलब है कि जो भी रिंग है उसमें वो पूरी रिंग के अंदर रोटेट करने चाहिए, मूव करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो मल्टीपल बॉन्ड्स है वो कैसे होने चाहिए? डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, मतलब ऐसे बॉन्ड्स होने चाहिए जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कैसे। ठीक है, नेक्स्ट, इट शुड ओबे हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल जो है उसको ओबे करना चाहिए, उसको फॉलो करेगा तभी जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। और हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं वही एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, कि जिनके अंदर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n जो है, n हमारे पास नंबर ऑफ रिंग्स हमारे पास। ठीक है, ये सभी कंडीशन जो है किसकी होगी? एरोमेटिक कंपाउंड्स की होगी। अभी एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में आ जाए कि एरोमेटिक क्या होगा और एंटी एरोमेटिक क्या होंगे और नॉन एरोमेटिक क्या होंगे। तो अगर हम एंटी एरोमेटिक की बात करें तो इसके लिए जो कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट इट शुड बी प्लेनर। जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, मल्टीपल बॉन्ड्स आर delocalized और इन कॉन्जुगेशन में होंगे तो delocalized हो जाएंगे अगर प्लेन में है, एक ही प्लेन के अंदर। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है वो क्या कहता है कि इट मस्ट कंटेन 4n pi इलेक्ट्रॉन्स। 4n pi इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर किसी में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड उसको हम बोलेंगे।
तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्या एग्जांपल होंगे, एंटी एरोमेटिक के क्या एग्जांपल होंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है उनको। ठीक है, आपको बस ये हकल्स रूल जो है ये आपको जरूर याद रखना है कि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आपके पास वो एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम दोनों के एग्जांपल देखते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये जो हम पाई लिख रहे हैं ना कि 4n पाई, पाई का क्या मतलब है कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है या जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, अगर हम सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। कैसा बॉन्ड कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड। और इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको तो हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर जो दो बॉन्ड हैं वो हमारे पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक बॉन्ड, वन बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो। तो अगर मेरे पास दो पाई बॉन्ड्स है तो इसका मतलब है मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब है मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मेरे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड जो है उन जितने भी डबल बॉन्ड्स होंगे उनके अंदर 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है। ठीक है, एक सिग्मा है एक पाई, तो इसको काउंट करेंगे, दूसरे को हम नहीं करेंगे, वो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो उसका अगर हम एग्जांपल देखें फर्स्ट, तो बेंजीन जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड का। इसका एरोमेटिक कंपाउंड का, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गलत नहीं होगा ये, कि मैं जो मल्टीपल बॉन्ड्स है उनको यहां भी दिखा सकता हूं। इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड है वो इस साइड है, इसमें इधर चला गया। ठीक है, अलग नहीं है, कोई डिफरेंस इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, सेम ही है, ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स है, कैसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो अगर मैं अब यहां देखूं तो मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं अब देखूं n की वैल्यू इसके अंदर, तो देखो मेरे पास n क्या है? नंबर ऑफ रिंग्स। तो एक रिंग है तो 4 × 1 + 2 टोटल कितना हो गया? 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये किसके अंदर आ रहे हैं? एरोमेटिक। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या होंगे हमारे पास? एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जो हमारे पास बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड। इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखो हमारे पास जो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होने चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं आएगा। अगर हम 2 वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास होंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने होने चाहिए? 3 वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये आएगा आपके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सब होने चाहिए। तो ये 6 आ रहा है तो हमारे पास कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो भी क्या कैसा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास कंपाउंड है, अगर मैं 2 बेंजीन रिंग्स को एक साथ अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये क्या कैसा कंपाउंड फॉर्म करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होगा ये हमारे पास? एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो, 5 है। मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स 5 × 2
10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस कैटेगरी में आएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। किस रूल को फॉलो करेंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को ये फॉलो करेंगे। ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये नैप्थलीन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? नैप्थलीन का एग्जांपल है, ठीक है। एंथ्रासीन भी हो सकता है हमारे पास, जिसके अंदर 3 बेंजीन रिंग्स जो हैं वो एक साथ जुड़ी हुई होंगी, और हमारे पास यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये भी कैसा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और इसका क्या नाम है? एंथ्रासीन। क्या नाम है? एंथ्रासीन, ठीक है। तो ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स आप देख सकते हो, सभी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो हमारे पास, अच्छा एरोमेटिक को और देखते हैं एक बार हम, कि ये जो है इनको हम बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में देखते हैं। बेंजीनोइड मतलब ये सभी बेंजीन से ड्राइव हुए हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसलिए इनको बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है। हमारे पास नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास कंपाउंड है, अगर मैं यहां एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं? इलेक्ट्रॉन पेयर, और मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है, तो अगर मैं अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखूं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये एक प्लेनर कंपाउंड है। ऐसा कंपाउंड है, प्लेनर कंपाउंड है। और ये देखो अब टोटल, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इसलिए काउंट कर रहे हैं कि ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? रेजोनेंस में, कि इसको स्टेबलाइज करने में। ये भी डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं। कैसे बॉन्ड्स हैं? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं। क्या होगा? ये बॉन्ड्स इधर शिफ्ट हो सकते हैं और ये यहां जा सकते हैं, तो इससे एक स्ट्रक्चर ये बन सकती है कि यहां भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए और नेगेटिव चार्ज आ गया, और इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड। सेम स्ट्रक्चर है ये, कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसे है कि डबल बॉन्ड सिंगल डबल, फिर सिंगल, और उसके बाद क्या आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, डबल सिंगल डबल और फिर सिंगल, और उसके बाद क्या आपके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां भी ऐसा ही होगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि डबल सिंगल डबल फिर सिंगल और उसके बाद फिर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी यहां से स्टार्ट कर लो, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल और फिर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, और इसके अंदर अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, क्योंकि अब इन्होंने यहाँ जब ये इधर शिफ्ट हो गए तो डबल बॉन्ड के अंदर आ गए, और डबल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स हम इनको कह सकते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको भी। तो हमारे पास टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए? 6। तो इसलिए ये भी कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और भी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम आगे फिर देखेंगे, ठीक है। तो ये नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल समझ में आ गए होंगे आपको क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्या एग्जांपल होंगे, क्या होते हैं, वो देखते हैं। अगर हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है ये, ठीक है। इसके अंदर जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लेनर है ये। मैं नॉन प्लेनर की बात ही नहीं कर रहा, जितने भी कंपाउंड्स मैं डिस्कस करूंगा वो सब प्लेनर होंगे, बस हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 डबल बॉन्ड है तो मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को, इस रूल को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए,
क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 है तो 4, 2 है तो 8, अगर हमारे पास 3 है तो 12, अगर 4 है तो 16 की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। ये भी हमारे पास एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर मैंने अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, अभी हमने जो एंटी एरोमेटिक में एरोमेटिक में जो एग्जांपल देखा था वहां नेगेटिव चार्ज था, अब मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूँ। अब यहाँ कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए, 4। तो यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी कैसा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज आल्सो एंटी एरोमेटिक। ये सभी उसी के एग्जांपल हम देख, समझ में आ गया होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जिनके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक ही एग्जांपल है हमारे पास। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 इसके अंदर कार्बन एटम्स हो, 8 मेंबर्ड रिंग है ये, ठीक है। अब ये अगर हम देखें, अगर ये प्लेनर है, लिख रहा हूं ये कैसा है, प्लेनर है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इट इज एंटी एरोमेटिक। इट इज एंटी एरोमेटिक क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास है तो किस कैटेगरी में आएगा, एंटी एरोमेटिक के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो कंपाउंड है, ये जो है नॉन एरोमेटिक के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये मैं प्लेनर लिख रहा हूं, लेकिन जब इसकी अगर 8 मेंबर्ड रिंग है और उसके अंदर 4 डबल बॉन्ड है, जब इस कंपाउंड की हमने स्ट्रक्चर देखी तो ये नॉन प्लेनर था। कैसा था, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होते ही वो नॉन एरोमेटिक के अंदर आ जाएगा। कैसे, किसके अंदर आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक। मैंने इसलिए बताया है क्योंकि एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उनमें कई बार इसी तरीके से लिखा हुआ आता है कि ये 8 मेंबर्ड रिंग और कहेगा ये प्लेनर है, तो बताओ ये एंटी एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक होगा या आपके पास नॉन एरोमेटिक होगा। तो आपको ये देखना है कि वो प्लेनर है या नहीं है, ठीक है। अगर उसने प्लेनर वर्ड यूज नहीं किया तो वो नॉन एरोमेटिक आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, समझते नहीं है, बस रट लिया कि ये नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल है या एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल, लेकिन हमें कंडीशन का याद रखना है। अगर उसने लिख दिया प्लेनर तो एंटी एरोमेटिक, अगर इसने लिख दिया नॉन प्लेनर तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अभी हम पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको समझ में आ गए होंगे, जिनके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स देखते हैं वो क्या है। अब अगर हम बात करें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की किसी भी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये नॉन प्लेनर होंगे, सबसे पहली बात। कैसे होंगे, नॉन प्लेनर होंगे। नो डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स। ना तो नॉन प्लेनर, ना तो प्लेनर होंगे और ना तो इनके अंदर कोई भी डीलोकलाइजेशन होगा, मूवमेंट होगा मल्टीपल बॉन्ड्स का। तो ये सभी क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। दे मे और मे नॉट बी कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, उनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप कोई भी एग्जांपल लिख लो, वो नॉन एरोमेटिक का होगा। सिंपल, जैसे CH4, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ना तो रिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ना तो रिंग फॉर्म कर रहा है। अब हम जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हम जो देख रहे थे या एंटी एरोमेटिक, उनके अंदर रिंग भी मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ कोई भी रिंग नहीं हो, रिंग नहीं होगी या हो भी सकती है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया। ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है, ना तो इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स ही नहीं है और ये प्लेनर भी नहीं है। अगर मैंने इस तरीके से एक एग्जांपल लिख दिया, ये भी नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल है, एक मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है,
इसलिए नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, चेन कंपाउंड्स जितने भी हैं वो सब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। और जो रिंग कंपाउंड्स आप देख सकते हो जिनके अंदर कॉन्जुगेशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्ड्स है, ठीक है, कॉन्जुगेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स है वो अल्टरनेट पोजीशंस पे होंगे, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरीके से। अगर ऐसा हो गया कि डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल होना चाहिए था, तो ये भी कैसे है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक, इसके अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन, कोई कॉन्जुगेशन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये सब क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, हमने दो पार्ट्स में मेनली क्लासिफाई किया, एसाइक्लिक, साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स को हमने फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एलिसाइक्लिक एंड द सेकंड वन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब एलिसाइक्लिक मतलब जिनके अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिंपल एक रिंग प्रेजेंट है, वो एलिसाइक्लिक के अंदर आते हैं, ठीक है। और एरोमेटिक हमने देखा कि जिनके अंदर डीलोकलाइजेशन है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, वो सब क्या होंगे, एरोमेटिक, जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। नॉन एंटी एरोमेटिक जिनके अंदर 4 and 5 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, डीलोकलाइजेशन है। और नॉन एरोमेटिक उनके अंदर कुछ भी नहीं, ना तो प्लेनर होंगे, ना कॉन्जुगेशन होगा, ना डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है, जो हम स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक जो पार्ट है, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझना है। अब ये यहाँ तक जो करवाया इसमें कोई डाउट रहते जरूर पूछना है, ठीक है। थैंक यू।